है। इसके अलावा जब आप ये बात करती हैं कि मेरे काम से लोगों में परिवर्तन आना चाहिए, चेंज आना चाहिए, तो व्हाट एग्जैक्टली इज योर इंटेंशन? Main intention is and how you do it, like bringing spirituality into your life in a very young age. Okay. Because spirituality या religiousness या divine connection, ये सब कुछ ना बड़ा old age term हमें लगता है। बुढ़ापे में करेंगे, बुढ़ापे में करेंगे। अरे क्या करोगे? और ये है भी ऐसा ही जैसे पर ये था नहीं कभी, क्योंकि जब आप भगवान की बात करते हैं तो भगवान के मैक्सिमम भक्त तो सब यंग एज वाले हैं। ये भी है। मीरा जी यंग एज में थी, कर्माबाई यंग एज में थी। yes. सब तो ये यंग एज, गोपियां यंग एज से है, तो सब तो यंग एज वाले भक्त है। तो भक्ति तो पहले बचपन से ही करी जाती थी। लोगों को बचपन से चीजें, आपके हमारे दादा दादी के पास हमें बैठाया जाता था कि वो हमें शास्त्र पढ़ाते थे। एक टाइम अभी मैंने रिसेंटली एक पॉडकास्ट किया था, उसमें वो बताते थे कि हम जब बच्चे थे तो हमारे घर में तो रूटीन था कि दादा दादी जब रामायण पढ़ रहे तो बच्चों को बैठना पड़ेगा। बोले तब तो मजबूरी में बैठ जाते थे, तो तभी हमने सीखा। बड़े होने के बाद देखिए, बड़े होने के बाद आपने खुद ने छोड़ा। और फिर आप कह रहे हो मेरे लाइफ में स्ट्रेस क्यों है, इतना ये क्यों है, वो क्यों है, क्योंकि जो चीज दूर कर रहा था आपने उसको दूर कर दिया अपने से। सही बात है। तो मुझे जब लोग कहते हैं इतने यंग एज में यू हैव इतना मैच्योरिटी, इतनी कामनेस, डिसीजन मेकिंग इतना अच्छा है, एंड मेरा पूरा क्रेडिट स्पिरिचुअलिटी को जाता है कि उसने मुझे एक यंग एज में, एक 20 साल की लड़की के अंदर मैच्योरिटी लेवल ऐसा बनाया जो 30-40 साल के एज में आता है। एंड आई फील दैट मैं जब देखती हूँ कि आज इस एज में 35 है, 40 है, इस एज में जो डिसीजन मेकिंग, और मुझे लगता है मैंने तो ये 20 साल में कर लिया था ये डिसीजन। और तब मुझे लगता है कि ये चेंज क्यों आया, एंड आई गेट द आंसर ऑफ स्पिरिचुअलिटी। एंड तब मुझे लगता है कि आज मेरे आसपास जो यूथ है जो इतना परेशान है, वो एक ही चीज से दूर है, बाकी वो सब कुछ वही कर रहे हैं जो मैं कर रही हूँ। वो मेहनत कर रहे हैं, वो काम को दिन रात दे रहे हैं अपना, वो सब कर रहे हैं, सिर्फ एक ही चीज नहीं कर रहे, वो स्पिरिचुअलिटी। तब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे देखकर या मेरे काम से उनको ये समझ आएगा कि अगर ये ऐसे रह सकती है, ये प्रॉब्लम्स को इस तरीके से हैंडल कर सकती है, ये डिटैचमेंट है, अपने आप को सुधारना है, अपने स्ट्रेस को रिलीज करना है, एंजाइटी, पैनिक हो जाना चीजों में, या फिर आगे जाके डिप्रेशन की ओर बढ़ना, इन चीजों से लड़ने की ताकत रखना, ये अगर आप कर सकते हो तो फिर उनको लगेगा कर सकते हैं हम भी ये। क्योंकि इनडायरेक्टली ये आपकी करियर में, आपकी रिलेशनशिप में, इन चीजों में काम आएगा। अपने फायदे के लिए कर लो, चलो। राइट। भगवान के लिए नहीं, अपने फायदे के लिए करोगे। मुझे इतनी दिक्कतें हो रही है, चलो मुझे कम से कम यहाँ फायदा तो मिलेगा, मैं काम तो अच्छे से कर पाऊंगा। डू इट फॉर दैट, बट प्लीज डू इट।